अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज़। जी हाँ, ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपको इंशाल्लाह सीएसएस, पीएमएस और हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लाजमी हेल्प करेंगे। और इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऐसे भी हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं और उसका हम साथ साथ बताएंगे। और ये सॉल्व एमसीक्यूज़ हैं और बहुत ही कम ऐसा होता है कि कंप्यूटर साइंस के इकट्ठे सॉल्व एमसीक्यूज़ मिल जाएं। एनटीएस, बीपीएससी, एफपीएससी हर तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी आपको हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके एक एक नंबर से जो ग्रेडिंग होती है वो आपको अच्छे मार्क्स और अच्छे ग्रेड्स तक पहुँचाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। चार ऑप्शंस बताने के बजाय हम इसके राइट आंसर पे डायरेक्ट आएंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज कवर कर पाएँ। अ टेराबाइट रिप्रेजेंट्स अबाउट, यानी कि एक टेराबाइट किसको रिप्रेजेंट करता है? आ 1 ट्रिलियन बाइट्स को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि एक टेराबाइट्स में 1 ट्रिलियन बाइट्स होते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन से होते हैं? माउस, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, यानी ट्रैक बॉल, माउस एंड टच स्क्रीन सभी पॉइंटिंग डिवाइस है। एंड नेक्स्ट वन इज वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर्स दैट टेक्स 1024 क्रॉस 768 पिक्सल्स आर, यानी जो वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर्स हैं उसको XGA कहा जाता है। द माइक्रोफोन कन्वर्ट्स द साउंड इनटू मैकेनिकल सिग्नल सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहा जाता है GUI को, और इसका है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। टाइप्स ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले की जो टाइप है वो EL है, LCD है, गैस प्लाज्मा, यानी कि डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तीनों के तीनों जो हैं वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले हैं। समटाइम्स इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले में LCD शामिल है या नहीं है, तो इसलिए आपने हर तरह से हर ट्रिक के लिहाज से इसको प्रिपेयर करना है। अ डिजिटाइजर यूजेस अ माउस लाइक कॉपिंग डिवाइस कॉल्ड, यानी कि एक डिजिटाइजिंग जो एक माउस को यूज़ करता है ताकि वो डिवाइस को कॉपिंग डिवाइस कर सके, तो वो है जी पक कहलाता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 चेक करें जी। आ बिट कैन बी, एक बिट कौन सा हो सकता है? 1 एंड 0 या 0 एंड 1 या 1 और 0 एंड 1 ओनली 0 ओनली? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1 एंड या 1 और 0। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर के लैंग्वेज में एंड और का डिफरेंट मीनिंग है, इसलिए हमने और वाला राइट आंसर है। 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 32, 8, 4 या 16? तो 8 इज़ द राइट आंसर। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। डाटा इज़ परमानेंटली स्टोर, डाटा कहाँ स्टोर होता है, यानी कि परमानेंटली कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क, प्रिंटर, रैम, कैशे मेमोरी और हार्ड डिस्क में होता है। मैं इसलिए सब रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको इजीली ये बाकी भी याद हो सके कि अगर ये वाला सम टाइम नहीं भी आता तो आपने राइट आंसर के अलावा कौन कौन सी आपके पास ऑप्शंस वहाँ पे आ सकती हैं। प्रिंटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, प्रिंटर एग्जाम्पल है सॉफ्ट कॉपी, फोटो कॉपी, हार्ड कॉपी या नथिंग। प्रिंटर आपको पता है एक हार्ड फॉर्म में होता है पेज के ऊपर, तो इसलिए ये हार्ड कॉपी है। फंक्शंस कैन परफॉर्म बाय यूजिंग माउस, फंक्शन यानी कि डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट क्लिक, ऑल ऑफ द अबव, यानी माउस के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, एंड ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सभी माउस से आप कर सकते हैं। लेज़र बीम टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग, लेज़र बीम टेक्नोलॉजी जो है वो कौन सी है इनमें से? मॉनिटर्स है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या माउस? तो ऑप्टिकल डिस्क इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13
चेक करें। द की स्टार्टिंग विद करैक्टर्स F1 to F12, यानी F1 to F12 तक जो कीबोर्ड में ऊपर लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? एरो की, अल्फ़ाबेट की, फंक्शन की, न्यूमेरिक की। जिसको कंप्यूटर आता है या नहीं आता, मोस्टली आजकल तो 90 to 95% पीपल ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर के कीपैड का पता होता है, क्योंकि यही कीपैड अब मोबाइल फ़ोन में भी है। ठीक है, तो जो ऊपर वाली लाइन होती है वो F1 to F12, और स्मार्टफोन्स भी ये सब फंक्शंस भी आ चुके हैं, तो इसको कहा जाता है फंक्शन की। ठीक है, फॉर प्रिंटिंग ऑफ लार्ज ड्राइंग एंड इमेजेस वी यूज़। अच्छा, बहुत बड़ी, बहुत ही लार्ज प्रिंटिंग्स या ड्राइंग्स के लिए, यानी कि जो बैनर्स आप देखते हैं बड़े बड़े, अक्सर आप जब जा रहे हैं सड़क पर, तो सड़क के किनारे बहुत ही बड़े एडवर्टाइजमेंट्स लगे होते हैं, बहुत बड़े बैनर्स लगे होते हैं, और उन बैनर्स को या वो छोटे छोटे प्लॉट्स के ज़रिए एडजस्ट किए जाते हैं। इतने बड़े बैनर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रिंटिंग मशीन होती है, उसको प्लॉटर कहा जाता है, जिसके ऊपर पिंस लगी होती हैं और उन पिंस के ज़रिए वो प्रिंटिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 15 चेक करें जी। ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व्ड बाय AT&T इज़, अच्छा इसका यूनिक्स। अच्छा, ये तो थे जी बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के MCQs। 15 MCQs हम कर चुके हैं बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, और मज़ीद इस तरह के आगे हम MCQs करेंगे ताकि आपको और भी इस तरह के MCQs सुनने में अच्छा लगे। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस नीचे बेल के आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट इट टू शेयर, क्योंकि हम जो इंसान है हमारा दिल बहुत ही, एक कह सकते हैं कि थोड़ा लगा लें या खुद गर्ज सेल्फिश टाइप लगा लें, कि हम अगर कहते हैं कि भी हमें ये चीज़ आ गई है, हमने ये नॉलेज ले लिया है, सीख लिया, तो बहुत ही दिल वाले इंसान की बात होती है जब वो उसको नॉलेज को आगे शेयर करता है, और उसका दिल करता है कि मैं ही उसको अडॉप्ट कर लूँ और मैं कामयाब हो जाऊँ। इसलिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप तक कोई भी नॉलेज आता है, तालीम, इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने के लिए आपको चाहे चीन भी जाना पड़े तो आप चाहो, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद भी इल्म हासिल करो और दूसरों को भी इल्म सिखाओ। इसका मतलब ये नहीं कि इल्म आप किसी को सिखाओगे तो आपका इल्म घटेगा। इल्म सिखाने से बढ़ता है, और इल्म ही एक ऐसा ख़जाना है जो कभी चोरी नहीं होता। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भी इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, ताकि उन स्टूडेंट्स तक उनकी रहनुमाई हो सके जो कि अभी न्यूली एडमिशन्स ले रहे हैं CSS PMS के लिए, या जिन्होंने अभी रिसेंटली पेपर्स एग्ज़ाम्स देने हैं, बट उन्हें कोई ऑथेंटिक वीडियोस नहीं मिल रही ताकि जहाँ से वो ये अपना सिलेबस कवर कर सकें। तो यही वो राइट इंफॉर्मेशन चैनल है जहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे MCQs मिलेंगे जिनको पढ़कर इंशाल्लाह आपको, आई होप 100% श्योर कि कहीं ना कहीं लाजमी आपका तुक्का लगेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के लिहाज से हम कुछ MCQs करते हैं। लैन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, लैन का जो कॉम्बिनेशन है यानी लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है इसको। लैन केबल्स है, नेटवर्क अडेप्टर कार्ड है, लैन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड ऑप्शन डी इज़ दी ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। लैन कॉम्बिनेशन है इन सब चीज़ों का। ज़ाहिर बात है लोकल एरिया नेटवर्क है तो उसमें केबल्स भी होंगी, अडेप्टर कार्ड्स भी होंगे, और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होगा, तब जाके वो लैन बनेगा। ठीक है, अगर किसी की कंप्यूटर है तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा कि अगर वो इन MCQs को पढ़े, क्योंकि ये सब रिपीटेड MCQs हैं, और मैंने खुद BCS भी किया हुआ है, मास्टर्स इन इंग्लिश भी किया हुआ है, तो ये BCS में तो ये सब MCQs आ चुके हैं। ऑन अ लीनियर बस टोपोलॉजी
cabling can be extended by using following devices, यानी कि इसको कहते हैं जी बैरल कनेक्टर. The media access control. Next है जी the media access control. सब layer resides in which layer? यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल की जो सब लेयर रिजाइड्स है कहाँ है, वो कौन सी लेयर में रिजाइड्स करती है, वो डाटा लिंक में रिजाइड्स करती है. एथरनेट बस टोपोलॉजीज यूज्ड फॉलोइंग एथरनेट केबलिंग, यानी थिन नेट थिक नेट, यानी कि एथरनेट की जो बस टोपोलॉजीज हैं उसमें केबलिंग जो की जाती है वो बोथ थिन नेट और थिक नेट दोनों तरह से की जाती है. ए बी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. हाउ मैनी पेयर्स ऑफ कंप्यूटर्स कैन साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट ऑन इथरनेट लैन? अच्छा जी इथरनेट, अच्छा कितने पेयर्स कंप्यूटर्स के लगते हैं इथरनेट के लैन के नेटवर्क को कम्युनिकेट करने के लिए? तो मल्टीपल पेयर्स ऑफ कंप्यूटर आर यूज. क्वेश्चन नंबर 6 चेक करें जी. प्रोजेक्ट 802 डिफाइन स्टैंडर्ड्स फॉर विच लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल, यानी फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर्स. क्वेश्चन नंबर 7 नेटवर्क टोपोलॉजीज आर कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग बेसिक टाइप्स. बस, रिंग, स्टार, ट्री, मैश, ये सब टोपोलॉजीज जो हैं वो नेटवर्क टोपोलॉजीज की बेसिक टाइप्स हैं. सॉफ्टवेयर टू परस्यू द इंटरनेट, वो ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट को परस्यू करता है तो वो पर यूज़ करता है वो है ब्राउज़र. अ नेटवर्क दैट कवर्स स्मॉल जोग्राफिक एरिया और सिंगल और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स इज कॉल्ड लैन. ये जी हमें यहाँ पे लैन की उन्होंने डेफिनेशन भी दे दिया है. लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे कि नेम से ही जाहिर है कि जी लोकल एरिया के जो कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है. तो यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन भी दे दी है कि एक ऐसा नेटवर्क दैट कवर स्मॉल जियोग्राफिक एरिया, के एक छोटे से एरिया में या सिंगल ग्रुप ऑफ बिल्डिंग या कुछ बिल्डिंग्स के ऐसे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है तो वो लैन कहलाता है. वैन का मीनिंग होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि जो लार्ज एक लगा लें आप एरिया या एक सिटी में जो आपस में कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को, बड़े नेटवर्क को, उसको वैन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 इज दी है अ डिवाइस विच कनेक्ट्स मल्टीपल नोड्स टू द नेटवर्क इज कॉल्ड, यानी कि एक डिवाइस जो मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट करती है, मल्टीपल नोड्स कनेक्ट करती है एक नेटवर्क से, उसको हब कहते हैं. व्हाट डज ISDN stands for? ISDN stands for है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क. ये भी बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है. विच वन इज़ नॉट नेटवर्क टोपोलॉजी? नेटवर्क टोपोलॉजी स्टार भी है, रिंग भी है, बस भी है, लेकिन सर्कल नहीं है. द CCITT प्रोटोकॉल इज द सेम एज X.25. मैक्सिमम लेंथ ऑफ कोएक्सियल cable used in LAN is 100 meter. The cable joining the hub is called spine. The highest layer of OSI model is presentation layer. A network that covers large area, city, country and world is called WAN. ये आपको बता दिया ना, ये एक लार्ज एरिया को कवर करता है नेटवर्क, चाहे वो सिटी हो या एक कंट्री या एक दुनिया का, तो उसको वैन कहा जाता है. Question number 18 is if one or more computers are connected to a central hub, this topology is called स्टार टोपोलॉजी. एक ऐसी टोपोलॉजी जो कि सेंट्रल हब यानी एक सेंटर में मेन कंप्यूटर है और साइड पे दूसरे कंप्यूटर्स हैं, तो उसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं. विच वन द कॉमन प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर? कौन सा एक प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ होता है, तो वो है SMTP. OSI मॉडल है, OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती है? 7 लेयर्स होती है. बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन वॉइस इज़, ह्यूमन वॉइस की जो बैंडविड्थ है वो है 100,000 to 200,000, यानी कि 2 लाख to
100 lakh to 200. IEEE 8032.3 is प्रोटोकॉल, यानी प्रोटोकॉल का जो एड्रेस है वो यही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेट प्रोटोकॉल. इंटरनेट प्रोटोकॉल ये भी बहुत बार आ चुका है. TCP या IP भी इसको कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है. सिंबल दैट सेपरेट्स पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस. ईमेल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, ठीक है. जो उसको सेपरेट करता है वो @ यानी ये ए का निशान है जिसके ऊपर एक सर्कल उसकी कॉर्नर से स्टार्ट होकर उसके लास्ट तक आता है. द कार्ड विच इज़ यूज्ड फॉर इंटरनेट. एक इंटरनेट के लिए जो कार्ड यूज़ होता है उसको मोडेम कार्ड कहा जाता है. अ कनेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ नेटवर्क इज़, यानी कि सेम टाइप का जो नेटवर्क है उसको रिपीटर कहा जाता है. SNA स्टैंड्स फॉर सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर. और द बिजनेस कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ कॉल्ड. और कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जो बिजनेस है उसको ई-कॉमर्स कहा जाता है. SNA इज़ एन एग्जांपल ऑफ डी फैक्टो प्रोटोकॉल. SNA का जो एग्जांपल है वो उसकी डी फैक्टो प्रोटोकॉल है. Question number 30 is the most common protocol used. The most common protocol used in WAN is X.25. Number 31. Transmit data in the form of light is called fiberglass. A search engine is a website that looks through databases for matching criteria. और ये अब कुछ MCQ स्टार्ट हो गए हैं डाटा कम्युनिकेशंस के, ठीक है, ये भी कर लेते हैं. द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन. ये डेफिनेशन आ गई डाटा कम्युनिकेशन की. वर्ड 16 बिट्स इज़, अच्छा वर्ड में 16 बिट्स कितना होता है 65,536. कोएक्सियल एंड फाइबर ग्लासेस फाइबर केबल्स आर example of media guided media. Question number 4 है. internal modem is connected to, यानी internal modem किसे साथ कनेक्ट होता है तो वो पोर्ट का नेम है RS-232 serial port. Question number 5 is data transmission speed of wire pair is, यानी कि data transmission speed है wire pair की वो है 9600 bps. क्वेश्चन नंबर 6 देखें. फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन. फ्रीक्वेंसी किस में मेजर की जाती है? फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मेजर की जाती है. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. अ सेट ऑफ रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स फिगर्स एंड सिंबल्स इज कॉल्ड, यानी कि प्रोसेस डाटा, यानी कि ऐसा डाटा जिसको अभी हमने प्रोसेस नहीं किया, जस्ट एक हमारे पास फिगर्स हैं तो उसको हम डाटा कहते हैं. टू सेंड डाटा इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन you need a sending device. An arrangement in which data is transmitted in both directions at a time is called full duplex. Analog signal is measured in volts. VOLTS, volts. Data is transmitted block by block in synchronous mode. Microwave and communication satellites are example of unguided media. The voice channel has a bandwidth of 0 to 4 kilohertz. Data is transmitted character by character in asynchronous mode. All of the following are guided communication media except, यानी कि सैटेलाइट बेस्ड माइक्रोवेव कम्युनिकेशन ये गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया नहीं है. उसके अलावा इसके एक ऑपोजिट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल, वायर केबल एंड कोएक्सियल केबल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखें. विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 सेपरेट इंसुलेटेड कॉपर वायर्स दैट आर ट्विस्टेड, यानी इसको ट्विस्टेड पेयर वायर कहते हैं. कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व्स सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन. क्वेश्चन नंबर 18 है. द इनकोडिंग स्कीम ऑफ डाटा रिप्रेजेंट एज
EBC, DIC code, ASC, 22 code, यूनिकोड और ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब जो है ये इनकोडिंग स्कीम ऑफ डाटा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दी डैश इज़ द फिजिकल पाथ ओवर विच आ मैसेज ट्रेवल्स। तो ये मीडियम कहलाता है। द मीडियम इज़ द फिजिकल पाथ ओवर विच आ मैसेज ट्रेवल्स। फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज्ड इन सिंप्लेक्स मोड, यानी रेडियो और टेलीविज़न जो है वो सिंप्लेक्स मोड कहलाते हैं। फॉलोइंग डिवाइसेस है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग कैरियर वेव्स आर बाइनरी नंबर्स, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, बी एंड सी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स ऑफ glass. Wireless modems transmit the data signals through air. And important characteristics of fiber optics is refraction. वर्ड प्रोसेसिंग के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये बार बार आते हैं, इसलिए इसको भी हम तैयार कर लेते हैं। शॉर्टकट की फॉर बोल्ड फॉन्ट, यानी बोल्ड करने के लिए जो फॉन्ट के लिए इस्तेमाल होता है उसको Ctrl+B कहते हैं। शॉर्टकट की टू सेंटर अ पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के सेंटर के लिए जो यूज़ होता है उसको Ctrl+J कहते हैं। एंड विच बार कंटेन्स द नेम ऑफ द टाइटल बार, ठीक है। टू सब्सक्राइब आ टेक्स्ट शॉर्टकट की इज़ Ctrl+= टिक, ठीक है। शॉर्टकट फॉर सेव एज कमांड, सेव करने के लिए F12 यूज़ किया जाता है। 5th के बाद हम 6 देखते हैं। टू चेंज आ लोअर केस लेटर to upper case and upper case letter to change to lower case, select toggle case. To the output of the printer is known as hard copy. Default font of Word 1000 is Times New Roman. Shortcut key to open a new document is Ctrl+N. Shortcut key to justify a paragraph is Ctrl+J. The bar which contains the drop down menus is menu bar. Bullet and numbering option exist in format menu. Word count option exists in tool menu. Shortcut key for replace text is Ctrl+H. Table option exists in table menu. मैं इसलिए आपको जल्दी जल्दी से ये बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत से ऐसे MCQs है जो कि रिपीटेड है, लेकिन इनको याद करने के लिए हम डिफरेंट जगह से ढूंढते हैं और घंटे घंटे उन्हें लेके बैठे रहते हैं। जब ये जल्दी जल्दी रिपीट होंगे तो आप इनको जल्दी से स्किप करके भी आगे याद कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS Word। तो Word XP जो है ये फॉर लेटेस्ट वर्जन है। शॉर्टकट की टू अलाइन लेफ्ट पैराग्राफ करने के लिए Ctrl+L प्रेस करते हैं। एंड द अपीयरेंस और शेप ऑफ कैरेक्टर सेट्स इज फॉन्ट। शॉर्टकट की फॉर अ डबल लाइन स्पेसिंग इज Ctrl+2, यानी डबल लाइन करने के लिए Ctrl+2 करते हैं। नेक्स्ट वन है जी 20, टूल बार that contains small pictures is called। छोटी पिक्चर्स के जो हैं उनको स्मॉल पिक्चर्स को आइकन्स कहते हैं। सेव ऑप्शन एग्जिस्ट इन फाइल मेन्यू। 22 देखे जी Ctrl+F2 शॉर्टकट इज़ यूज्ड फॉर पेज प्रीव्यू। रेड वेवी लाइन्स अंडर टेक्स्ट इंडिकेट्स spelling mistakes, and a page break dialog box is present in which menu? Insert menu. So guys, ये कुछ MCQs थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। स्प्रेडशीट, MS PowerPoint और इसके अलावा हम डिफरेंट जो बाकी हमारा डाटा रह गया है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।